नमस्कार दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 में पर्सनालिटी 7.1 स्टार्ट किए हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप ABI क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन PDF लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइज, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो गाइस, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 4, 6 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। इससे आप लोगों ने क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती है, जिसकी कोई दो साइड बराबर होती है। क्लियर है। मान लीजिए हम इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B और इसका नाम C। और जैसे जैसे पॉइंट दिया हुआ है 5, -2, B पॉइंट है 6, 4 और फिर C पॉइंट है 7, -2। क्लियर है। मान लीजिए ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट ही दिया है। हम लोग मान लिए कि ये पहला पॉइंट A है, पहला पॉइंट B है, दूसरा पॉइंट B है और तीसरा पॉइंट C है। ठीक है। तो हम लोगों से पूछा है कि बताइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें कोई दो साइड बराबर हो रही है, या ये दो साइड या फिर ये दो साइड, मतलब कोई दो साइड, दो भुजा बराबर हो। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का सिंपल मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज में 3 भुजा, जिसमें कोई भी दो भुजा, ये दो हो सकता है, ये दो, कोई भी दो भुजा अगर आपस में बराबर है तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगर अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और अगर ये 4 है और ये 4 है तो ये दो भुजा बराबर हो गया, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर है। अगर मान लीजिए है ये 3 है, ये 3 है, तो ये दो भुजा, अगर मान लीजिए 5 है तो ये दो भुजा बराबर, ये बराबर नहीं है तो ये दो भुजा बराबर हो गया, तो भी ये समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। तो हम लोग इसे कैसे पता करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का मदद से AB निकाल लेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। अगर दो भुजा बराबर होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो चलिए गाइस, सोल्व में चलते हैं। सोल्व में हम लोग माने हैं क्या क्या माने हैं। सोल्व लेट A बिंदु कितना माने 5, -2 दिया हुआ है, इसे बिंदु A माने हैं। फिर B किस बिंदु को माने हैं 6, 4। क्लियर है। एंड फिर C किस बिंदु को माने हैं 7, -2। क्लियर है। तो चलिए बारी बारी से तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो 4AB लिख लेते हैं। 4AB मतलब AB के लिए। ठीक है। AB के लिए तो AB को हम यहाँ बनाते हैं। देख लीजिए ये डिस्टेंस है AB। मान लीजिए ये है A, ये ऐसे है और ये B है। तो ये कितना है देखिए, ये पॉइंट है 5, -2 और ये पॉइंट है 6, 4। क्लियर है। तो देख लीजिए ये है x1 y1। ठीक है। और ये है फिर x2 y2। ए पॉइंट है, इसको x2 और y2। क्लियर है। देख लीजिए x1 y1 और x2 y2। क्लियर है। तो लिख लीजिए फॉर AB के लिए x1 कितना है, x1 6 है, फिर x2 कितना है, x2 है 5 है, फिर y1 कितना है, y1 4 है, और फिर y2 कितना है, y2 -2 है। चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। AB बराबर क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मान रख दीजिए बारी बारी से, सभी का मान पता है। देख लीजिए x2 कितना है, x2 5, ये -x1 6 का होल स्क्वायर, फार्मूला प्लस y2 -2, ये फार्मूला का -4, क्या चीज होल स्क्वायर। क्लियर है। अब AB बराबर जब करेंगे तो 5 में से 6 गया -1 और -1 का स्क्वायर +1 प्लस 4 और 2 -6 और -6 का स्क्वायर +36। इसलिए AB बराबर कितना आ गया, √37। ठीक है। मान लीजिए ये आया √37।
ये आया कितना, ए बी का मान कितना है, √37 यूनिट। मीटर सेंटीमीटर में नहीं है तो यूनिट। क्लियर है आप लोग को। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं बी सी, ए बी निकाले, अब बी सी निकालते हैं। 4BC, 4BC, बी सी को देख लीजिए कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहीं पे देख लीजिए बी सी। ये क्या है, ये है आपका बी, तो बी पॉइंट कितना है 6,4, और ये है आपका सी, सी कितना है 7,-2। तो फिर से वही x1 y1 x2 और y2। क्लियर है। अब देखिए 4BC के लिए x1 देखिए कितना है 6 है, x2 कितना है, x2 देख लीजिए कितना है, x2 7 है, y1 देखिए कितना है, y1 4 है, यहाँ पे देखिए y1 कितना है 4 है, और फिर y2 कितना है -2 है, देख लीजिए y2 कितना है -2। तो अब BC बराबर करेंगे, BC बराबर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अगले स्टेप में BC बराबर मान पुट कीजिए, x2 कितना है 7 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अगले स्टेप में देख लीजिए, BC बराबर जब कीजिएगा तो यहाँ कीजिए 7 में 6 गया 1 का स्क्वायर 1, 7 में 6 का 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6 और -6 का स्क्वायर प्लस 36। इसीलिए BC का मान भी कितना आ गया √37। तो BC मान देखिए ये भी आ गया √37 और ये भी मान आ गया √37। देखिए ये दो भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर हम AC को निकालेंगे तो कंप्लीटली ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा कि अगर जिसका तीनों भुजा बराबर हो गया तो वो हो गया समबाहु। समबाहु मतलब जिसका सभी बाहु माने भुजा, जिसका सभी भुजा क्या हो बराबर हो। तो सवाल में पूछा सम द्विबाहु, द्वि मतलब दो भुजा बराबर हो। क्लियर है। तो अगर ये हम लोग को √37 आया है, ये देखिए ये हम लोग को √37 और ये भी √37, तो ये दूसरा पूछाएगा, क्योंकि अगर ये आ गया तो सम बाहु हो जाएगा, लेकिन सवाल में सम द्विबाहु बोला है। तो फिर भी हम निकाल कर दिखा देते हैं आप लोगों को, ऐसे इतना काफ़ी है। ठीक है, निकाल देते हैं। अब चलते हैं 4AC के लिए, इसको हम शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, समझने के लिए 4 जरूरी नहीं था, फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए निकाल 4AC। AC बराबर जब कीजिएगा तो क्या होगा, फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को। आई होप कि आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। अब अगले स्टेप में देख लीजिए, बैठा देते हैं डायरेक्ट x2 x1। देखिए तो अगर AC में चले हैं, AC में तो x2 7 है, 7 और माइनस x1, 7 में 5 गए 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। देख लीजिए x2 7 है तो 7 और माइनस 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 का था x1 5, 7 में 5 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है। फिर है प्लस y2 माइनस y1, y2 देखिए कितना है, यहाँ -2 है, यहाँ -2। देख लीजिए y2 माइनस y1, इसको बैठा देते हैं, क्या होता है ये समझ गए आप लोग कि ये कैसे की। फिर देख लीजिए y2 माइनस y1, y2 देखिए -2 है, -2, फिर फार्मूला का माइनस y2 माइनस y1, y1 भी कितना है -2, इसका क्या है होल स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में जब कीजिएगा तो 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस, ये क्या है -2 और यह माइनस माइनस का आ गया +2 का होल स्क्वायर। अब जब कीजिएगा तो क्या हो गया 4 -2 +2 0, कितना आ गया √4। तो इसीलिए जब AC बराबर कीजिएगा तो √4 से बाहर कितना आएगा 2। क्लियर है। तो देखिए ये बराबर नहीं हुआ, ये 2 को बराबर है, ये हो गया 2, इसका दो भुजा बराबर है, तो इसलिए कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसी तो आप लोग लिख सकते हैं कि अतः दिए हुए बिंदु क्या है, अतः दिए हुए बिंदु समद्विबाहु
समद्विबाहु अतः दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। सवाल में आप लोग को यही पूछा था। तो दो भुजा बराबर हो गया, √37 ये भी है, √37 ये भी, √37 ये भी, दो भुजा बराबर है तथा दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज अगर आप इस प्रकार के मैथ के तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 10th के साइंस का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।